किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दे। बहुत खूबसूरत जगह है ये। तुम्हें अच्छी लगी? तुम्हें पता है मैं जब भी उदास होता था ना तो मैं यहाँ पर आ जाया करता था। ऐसे क्या देख रहे हैं? बहुत अच्छी लगी आज। ला रा रा ला रा ला 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 रा 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 अब ठीक हूँ मैं। ला रा रा ला 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 रा ला 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 रा ला हा 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 अम्मा, अम्मा, कौन? अम्मा मैं हूँ असद। असद, मेरे बच्चे तो कहाँ चला गया था? मेरे बच्चे। अम्मा तेरे से मिलने का बहुत दिल कर रहा था इसलिए चला आया। मेरी जान, तू चला जा यहाँ से, यहाँ बहुत खतरा है। अम्मा तुम मेरी फिक्र न कर। और ये तूने अपना क्या हाल बनाया है? ये बच्चे, तेरी माँ का तेरे बगैर क्या हाल होगा? मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। हम अच्छे से वकील करेंगे, ये सारा सामान बेच देंगे। भाई साहब नहीं मानते ना तो ना माने, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। तू मेरे पास रहेगा, मेरे पास रहेगा तू। लेकिन अम्मा मैं यहाँ नहीं रुक सकता, यहाँ बहुत खतरा है। लेकिन बेटा क्यों क्यों? पैरों के एक झूठ ने तेरा मुस्तकबिल तबाह कर दिया है। मैंने तुझे बड़ा मना किया था, तूने मेरी एक नहीं मानी, एक नहीं मानी। लेकिन अब मैं जो कहूंगी ना तू वही करेगा। हाँ, तू वही करेगा। पर अम्मा मुझे तब तक सुकून नहीं मिलेगा तब मुझे ये ना पता चल जाए कि मैंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या था। नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं जानना। और तुझे अब भी उस लड़की का ख्याल है, अपनी माँ का नहीं। अम्मा ये तो क्या बातें कर रही हो? अच्छा चल अब कुछ खिला दे, बहुत दिनों से भूखा हूँ। अभी लाई मेरे बच्चे, इसलिए तुम मेरे साथ चल। मैंने तो तेरे लिए ना गुड़ वाले चावल भी बनाए थे, लेकिन तुझे खिला ना सकी। आज तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी। चल उठ, आजा अम्मा। आजा मेरा बच्चा, चल। कहाँ रह गई थी आज आप? आज कोई मिल गया था। कौन? असद। असद? असद वो दुआ का कजन? हाँ, वो कहाँ मिल गया आपको? मिलने गया था, हमारी गाड़ी के आगे आ गया था। क्या? कुछ नहीं हुआ, मरा नहीं है, बच गया है। मैं उसको उसके घर ड्रॉप करके आई हूँ। आप भी ना मामा कुछ दे दिला के चलता करती हूँ उसे। लुपना, कभी कभी तुम बड़ी बचगाना बातें करती हो। दुआ और दानियाल के दरमियान दीवार खड़ी करने का इतना बड़ा चांस मिला है, तुम वो की बात ही नहीं समझ रही हो। क्या मतलब? समझी नहीं। देखो साफ सी बात है, दुआ ने दानियाल की जान बचाई, तो क्या दानियाल का झुकाव दुआ की तरफ बढ़ता नहीं जाएगा? और अब जब असद वहां पहुंचेगा तो दानियाल क्या सोचेगा? यही ना कि दुआ अभी तक असद को चाहती है।
और इस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। लेकिन असद वहां जाएगा ही क्यों? सिली गर्ल, वो नहीं वहां जाएगा, मैं उसे वहां भेजूंगी। फिर उसके पीछे पुलिस लगी है और मरी से ज्यादा सेफ जगह और कोई नहीं है। और अगर दानियाल को मिलने से पहले ही वो दुआ ने उस असद को वापस भेज दिया तो? वो लुबना, तुम हमेशा बुरा ही सोचना, ऐसा कुछ नहीं होगा। सारा दिन दानियाल अब दुआ के साथ रहने लगा, बड़ी तारीफें करने लग गया उसकी। देखती हूँ मैं कितनी देर उसकी खुशी सलामत रहती है। जब असद को देखेगा ना दानियाल वहाँ, तो पहला ख्याल उसके जहन में यही आएगा कि दुआ ने असद को वहाँ बुलाया, और दुआ का अपने पुराने आशिक को देख के जो रिएक्शन होगा, oh my God, I wish I could see that. Imagine. सीरियसली? नहीं, ऑफ कोर्स आई मिस यू टू यार, इतना टाइम साथ गुजारा है। हाँ, अच्छा चलो फिर लेट मी कम बैक, सो लेट्स प्लान अ मीटिंग। हाँ ठीक है, ओके, ऑलराइट, या मिस यू, बाय। तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? आपको मेरी मूड की क्या परवाह? नहीं, मेरा मतलब है अभी थोड़ी देर पहले तक तो बिल्कुल ठीक था, इसलिए पूछ रहा हूँ। कौन थी ये? ओह, तो आप इनसिक्योर हो गई हैं? मैं क्यों होंगी इनसिक्योर? नहीं भाई, होना भी चाहिए तुम्हें, ऑफ कोर्स यू गॉट सच अ हैंडसम मैन। बहुत गुरूर है ना? जाहिर है गुरु, होना भी चाहिए, क्यों ना हो। खैर एनीवे, ये मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, हम अमेरिका में एक साथ पढ़ा करते थे। अभी जाएंगे ना वापस, तो तुम्हें भी इससे मिलवाऊंगा। वैसे एक बात कहूँ, मुझे अच्छा लगा तुम जिस तरह इनसिक्योर हुई और शिकायत की तुमने उस स्कूल। आप भी ना मूड ही नहीं खराब होने देते ना। तूने खाना खा लिया ना, अब जाके सो जा। नहीं अम्मा, मैं यहाँ नहीं रुक सकता, तुझे पता है यहाँ बहुत खतरा है, और वैसे भी मैंने कुछ चीज़ों का पता कराना है और अपनी बेगुनाही का सबूत ढूंढना है। माँ मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। हे मेरे अल्लाह, मेरे बच्चे का कोई मददगार नहीं है, इसकी मदद करना और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। मेरा बच्चा दुनिया में अकेला है, तो इसे अपनी पनाह में रखना। हे मेरे रब, मेरे बच्चे को अपनी पनाह में रखना, मेरे बच्चे को अपनी पनाह में रखना अल्लाह। चाय। थैंक यू। मौसम कितना अच्छा हो रहा है। लेकिन तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, अभी तो तुम्हारा जख्म भरा। बहन, मुझे आपके लिए काम करना बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा बहुत अच्छा है, और मैं हमेशा तुमसे नफरत ही करता है, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं है, जो कुछ हुआ उसमें आपका कोई कसूर नहीं। मैंने हमेशा तुम्हें इस चीज़ की सजा दी, दुआ दी, तुमने की। कितना फर्क है ना। रहना सब
आपको सबका दिल रखना आता है, सबकी इज्जत करनी आती है। आपके लिए किसी के दिल में जगह बनाना कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है? आपको क्या पता, वो दिल ही आपका होने लगा है। आप मजाक कर रहे हैं, मैं क्या जवाब दूँ उसका? मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा। It's a very serious question. एक बात का जवाब दो, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है? अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे दिल में आपके लिए जगह है, तो आप सब कुछ भुला के मुझे अपनाएंगे? हो सकता है, एक बार तुम कह के तो देखो। तुम यहाँ क्यों? मैं नहीं आ सकती? क्यों नहीं आ सकते? मैं यहाँ बैठने नहीं आई शाहनवाज। तो फिर मैं जानती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कोई आ गई है, लेकिन मैं ये बता दूँ कि मेरे होते हुए ये नामुमकिन है। गलतफहमी हो, ऐसी कोई बात नहीं। गलतफहमी? गलतफहमी तो मुझे बहुत पहले हुई थी, जो मैंने आप पे इत्तेबार किया और दानियाल को रास्ते से हटाने की कोशिश की। लेकिन अब नहीं शाहनवाज, अब मुझे सच जानना है। ओके फाइन, हाँ मैं हूँ किसी में भी। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये तो होना ही था लोग। तुम खुद सोचो, कब तुमने मुझे या मेरे घर को वक्त दिया? तुम्हारा आधे से ज्यादा दिन तुम्हारी मामा के साथ गुजरता है। अब सबसे बड़ी बात, एक आदमी क्यों शादी करता है? औलाद के लिए। वो औलाद तो मुझे नहीं दे सकी, तो अब मैं क्या करूं? और तुमने क्या दिया मुझे? हाँ, तुम तो मुझे वफा भी ना दे सके। हाँ, मेरे टुकड़ों पर पलते रहे, मेरे पैसों पर ऐश की, और आज ये जो कुछ भी है ना तुम्हारे पास, ये सब मेरा दिया हुआ है शाहनवाज, मेरा दिया हुआ। और अगर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की ना, तो मैं ये भूल जाऊंगी कि हमारे दरमियान क्या रिश्ता था। सड़क पर ले आऊंगी तुम्हें, याद रखना शाहनवाज।
अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। भाई हमें वहां जाकर कहीं भूल तो नहीं गए? अरे बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको भला भूल सकता हूँ मैं? अच्छा ये बताओ, मेरी बेटी दुआ कैसी है? आप ठीक है, पहले से बहुत बेहतर है। बेटी उसका बहुत ख्याल रखना। इतनी अच्छी साथी किस्मत वालों को ही मिलती है। आप फिक्र ना करें बाबा, बहुत ख्याल रख रहा हूँ। बेटा तुम्हारी आवाज में जो खुशी है ना, ये सुनने के लिए मैं बरसों से बेकरार था। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे मेरे बच्चे। अच्छा ये बताओ, कब वापस आ रहे हो? बाबा सोच रहा हूँ कि 2 दिन हफ्ते भी यहीं रुक जाऊँ। भाई क्या वहां का मौसम बहुत पसंद आ गया तुम्हें? बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। आई एम सो हैप्पी फॉर यू मेरे बच्चे। बस अब तुम जल्दी से वापस आ जाओ। तुम्हें पता है मुझे अभी अपने पोते पोतियों से भी खेलना है। चलो बाबा, वैसे आपका भी कुछ पता नहीं चलता, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते आप। भाई बस मुझे अब कुछ नहीं पता, मेरी यही ख्वाहिश है। अच्छा चलें, फिलहाल तो मुझे काम पे निकलना है, तो मैं फिर आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ओके बाबा, अल्लाह हाफिज़। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना। हाँ किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दे। किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दे। मेरे दिल की धड़कनों में, मेरे दिल की धड़कनों में नई आरज़ू जगा दी। किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दी। तेरा जज़्बा-ए मोहब्बत मुझे तेरे पास लाया। तेरा जज़्बा-ए मोहब्बत मुझे तेरे पास लाया। मेरी आरज़ू है अब तो, मेरी आरज़ू है अब तो रहे बन के मेरा साया। तेरा जज़्बा-ए मोहब्बत मुझे तेरे पास लाया। मेरी आरज़ू है अब तू, मेरी आरज़ू है अब तू रहे बन के मेरा साया। किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दी। किसी मेहरबान आके
हेलो शाहनवाज, मैं आपको कब से कॉल कर रही हूँ, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मेहरू, मैं कल रुखसती के लिए तुम्हारे घर आ रहा हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? क्यों, अब क्या हुआ? तुम्हें तो दुल्हन बनकर हमेशा के लिए मेरे साथ मेरे घर में रहना चाहती थी। मैं तो तुम्हारा ख्वाब पूरा करना चाह रहा हूँ। शाहनवाज वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इतनी जल्दी? इसमें जल्दी वाली क्या बात है? तो मेरे घर ही है। क्या इस हफ्ते आओ, अगले हफ्ते आओ, अगले महीने या अगले साल, कभी भी। शाहनवाज मगर अम्मा और अब्बा, उनको क्या कहेंगे हम? उनकी फिक्र तुम मत करो, मैं बात कर लेता हूँ उनसे। अच्छा जी, तो अब आप अम्मा और अब्बा को ये कहेंगे कि भाई मेरा दिल मेहरू के बगैर नहीं लगता, लिहाजा उसको रुखसत करके मेरे पास भेज दें, है ना? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? मजाक नहीं उड़ा रही शाहनवाज, मेरा ये मतलब नहीं था। बस तो फिर ठीक है, मैं आज तुम्हारे बाबा से बात कर लेता हूँ। कल मैं कुछ अजीजों के साथ तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हें रुखसत करा के ले जाऊंगा। लेकिन शाहनवाज आप मुझे बताएं तो सही, इतनी जल्दी भी क्या है? मेहरू, मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपनी बीवी और बच्चे को खुद से दूर नहीं रखना चाहता। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा ख्वाब पूरा हो रहा है यार। मगर शाहनवाज मेरे ख्याल से बाबा अभी सो गए होंगे। नहीं, मैं और देर नहीं करना चाहता, मैं अभी बात करूंगा। शाहनवाज को ये क्या हो गया है? क्या वाकई वो ये सब मेरा साथ पाने के लिए कर रहे हैं या कोई और बात है? जो भी है, मुझे तो खुश होना चाहिए कि मैं कल से शाहनवाज की ऑफिशियल बीवी बन जाऊंगी, मेरा ख्वाब पूरा हो जाएगा। लेकिन मेरे अंदर वो खुशी क्यों नहीं है? ये मुझे क्या हो रहा है? क्या इसे ही मोहब्बत कहते हैं? हाँ, शायद यही मोहब्बत है दानिया। वो पुत्र बाहर कोई मिलने वास्ते आया। मुझसे? जी। कौन? वो कहता है कि मैं उनका कजन हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। कौन हो सकता है? मैं उसे बाहर से भेज दूँ जी? जी भेजिए। अच्छा जी। कौन हो सकते हैं? असद? लेकिन उसे यहाँ कैसे पता चल सकता है? फिर कौन है? अच्छा सर, बैठो जी। चुप। कैसी हो दुआ? असद तुम यहाँ? तुम्हें मुझे देख के खुशी नहीं हुई दुआ? नहीं हुई है, मेरा मतलब है तुम यहाँ अचानक कैसे? असद किसी ने देख लिया तुम्हें तो? क्या मतलब? यहाँ कौन देखेगा? देखो असद, पहले की बात कुछ और थी, अब मैं किसी की बीवी हूँ और मैं उनकी इजाज़त के बगैर किसी से मिलना नहीं चाहती। तो तुम दानियाल को बुला लो, मैं वैसे भी उन्हें सच्चाई बताना चाहता हूँ। कैसी सच्चाई? यही कि मैंने मेहरू को अगवा नहीं किया। असद आहिस्ता बोलो, और ये बात भूल कर भी दानियाल के सामने मत करना, वरना तुम्हें। वरना क्या? देखो असद, मेरी शादीशुदा जिंदगी वैसी अच्छी नहीं चल रही है, और तुम मेहरू के अगवा के बारे में दानियाल को बताओगे तो क्या इज्जत बचेगी मेरी? क्या इज्जत बचेगी कि मेरी खानदान के लड़के ने मेरी बहन को अगवा कर लिया था? दुआ, यही सच्चाई तो मुझे प्रूव करनी है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, जाके अम्मा अब्बा से बात करो। प्लीज असद जाओ यहाँ से तुम। तो हाँ, तुम इतनी बदल जाओगी मैंने कभी नहीं सोचा था। दुआ।
दवाएं। असद तुम यहाँ से जाओ, अगर दानियल ने देखे तो मसला खड़ा हो जाएगा। लेकिन दुआ क्यों? तुमसे मिलने नहीं आ सकता क्या? आ सकते हो लेकिन इस तरह नहीं। तुम नहीं जानते क्या कि तुम पे मेहरू के अगवा का केस हुआ हुआ है? मेरी दाव तो मैं मिटाना चाहता हूँ, तो उसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन असद मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ठीक है दुआ, अगर तुम्हें मेरा आना इतना बुरा लगे तो मैं चला जाता हूँ। मुझे लगा शायद तुम मेरी मदद करो, लेकिन सजा तो मिलनी चाहिए ना मुझे। मोहब्बत में ना बड़ा कुछ हो रहा है। अच्छा सब रुको, बोलो क्या कह रहे हो? यहाँ नहीं कहीं बाइक तुम असद तो आप एक बार मेरी बात सुनो। मैं हमेशा के लिए चला जाऊँ, कभी तो अपना चेहरा दूँगा। अच्छा ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं, हम सिर्फ गाड़ी तक जा सकते। दुआ तुम जहाँ कहोगी नहीं चलेंगे। थैंक यू दुआ, एक तुम ही हो जिसको मुझ पर यकीन है। यकीन करने की कोशिश करो। चलो मामा आप यहाँ हैं, मैं वहाँ आपका चाय पे कब से वेट कर रही हूँ। क्या बात है, परेशान लग रही हैं। परेशान ना हूं तो और क्या करूं। हुआ क्या है? लुबना 10 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती है। 10 लाख? कौन से 10 लाख? छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। मामा मुझे बताएं कि आखिर बात क्या है? इतना पैसा जाया हो गया और वो दानियाल अभी तक जिंदा सलामत है। क्या दानियाल पे वो जो हमला हुआ था वो आपने करवाया था? बहुत प्यारे घर है तुम्हारा। थैंक यू। और दानियल कैसा है तुम्हारे साथ? बहुत अच्छा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा असद अब बताओ तुम्हें क्या कहना है? दुआ ये सच है कि मैंने मेहरू को भगाने में हेल्प की, लेकिन यकीन करो मैंने उसे अगवा नहीं किया। लेकिन मेहरू तो यही कह रही थी कि तुमने उसको अगवा किया। वो झूठ बोल रही है, पता नहीं क्यों। तुम्हें पता है असद, मेहरू प्रेग्नेंट है और इसी हफ्ते उसकी शादी भी हो रही है। तुम ये सब क्या कह रही हो दुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यही सच है असद, बहुत कश्मकश में मायूस हुआ है। मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारी बात मान लूं, लेकिन दिमाग है कि मानने को तैयार ही नहीं। दुआ मुझे मेरी अम्मा की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा। प्लीज असद तुम्हें कसम खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर तुम सच कह रहे हो तो वो मेरू प्रेग्नेंट है, वो बच्चा किसका है? मैं क्या करूं, मेरा सर फट जाएगा असद।
ने सब बातें सुन ली हमारी? कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। मैंने तुमसे तो एक बात पूछी ही नहीं। पूछो। तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया? तुम्हारी सास है ना आंटी उसमें, उन्होंने दिया था। क्या तुम उनसे कहाँ मिले? बस किस्मत ने मिलवा दिया। मैं अचानक उनकी गाड़ी के सामने आ गया। उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल किया, समझाया और कहा मैं तुम्हारे पास चला जाऊँ, यहाँ मैं महफूज रहूँगा। इसमें तुम्हें कैसे समझाऊं? तुमने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। तो तुम बार बार ऐसे क्यों कह रही हो? क्योंकि यही सच है। दानियल को तुम्हारा यहाँ आना शायद पसंद ना आए। लेकिन क्यों? तुम नहीं समझोगे। दुआ में तुम्हें हमेशा बहुत ज़्यादा खुश देखना चाहता हूँ। तुम चाचा जी से मेरी सिफारिश करोगी? मैं वापस जाकर उनसे बात करूंगी। अच्छा ठीक है, मैं फिर चलता हूँ। नहीं नहीं, खाना खा के जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। ठीक है चलो। किस्मत इतना गिर जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसने दानियाल को मारना चाहा। नहीं, मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा। मुझे फौरन दानियाल को हकीकत से आगाह कर देना चाहिए। किसे कॉल मिला रहे हो जाहिद?